अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबके साथ हम इस किताब की सीरीज़ को समझ रहे हैं या इस किताब को समझ रहे हैं, मैं वसीम अकरम आपके साथ एसआईओ की जानिब से फिर से आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो आप हम इस किताब के सेकंड लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस किताब का सेकंड लेक्चर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में है, उनके बर्थ के बारे में है, वो इतना लोडेड नहीं होगा जितना पहला लेक्चर था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन था। लेकिन अब हम थोड़ा एक आसान लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ों को समझते हैं। तो वेलकम बैक, लेट्स स्टार्ट इट। ओके। रबीउल अव्वल का वो महीना था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। रबीउल अव्वल का, इसको आम भाषा के अंदर हमारे यहाँ के बच्चे 12 वफ़ात भी कंसिडर करते हैं, या उस वक्त में वफ़ात का मतलब बेसिकली मतलब किसी का चले जाना होता है। तो वो एक ऐसा भाषा से, ऐसे अल्फाज से हम उसको रबीउल अव्वल को यूज़ करते हैं जो बच्चे हैं। तो यह महीना हमारे लिए सच पूछो तो सारे इंसानों के लिए कभी ना भूलने वाला और हमेशा याद रखने वाला है। ठीक है? क्यों, ऐसा क्यों है जी कि हम इस महीने को हमेशा हमें याद रखना चाहिए? असल में रीज़न ये है कि ये दुनिया बहुत सारी परेशानियों से घिरी हुई थी। सपोज़ करिए, और नॉट सपोज़ करिए, इट वाज़ एक्चुअली देयर, मतलब ऐसा था वहाँ पर। तो बहुत सारी परेशानियों में, मतलब कि जैसे लोग बुरे काम करते थे, किसी को मारते थे, किसी का पैसा चुरा लेते थे, किसी को परेशान करते थे, बहुत सारी परेशानियाँ थी। लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो उन्होंने लोगों को बताया कि भाई देखो, ये हमें गलत काम नहीं करने चाहिए, और जो हम बहुत सारे खुदाओं की परस्तिश कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक खुदा की परस्तिश करना चाहिए। तो जिस शख्स के बारे में जैसे हमने बताया कि वो दुनिया के 100 लोगों में अगर लिया जाए आज तक, या आप लाखों या तमाम इंसानों की दुनिया लिए जाएं, तमाम इंसान दुनिया के, तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखना होगा। ठीक है? तो इसीलिए जब इतने इम्पोर्टेंट हमारे नबी हैं और इतने अच्छे इंसान हैं, तो उनकी पैदाइश का दिन हम सबको, या फिर उनका वो जो मोमेंट है, वो जो एक वक्त है, वो खुशी का है हम सब के लिए। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप उनका बर्थडे मनाएं। इस चीज़ के लिए जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इन सब चीज़ों को पसंद नहीं फरमाया है। ठीक है? तो बात असल में अब से 1400 साल पहले की है। तो बहुत सारे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते होंगे वो वर्ड 14 नहीं जानते होंगे हिंदी के। जैसे वो तो इंग्लिश में 14, यानी 1400 ईयर्स अगो। ठीक है? तो अभी चल रहा है 2023, यानी 2023। तो इससे अगर आप 1400 माइनस करोगे, तो तब आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त का बारे में पता चलेगा। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अब अभी आप देखिए, अभी चल रहा है 2023। ठीक है? और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है? अभी 2023 चल रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो जन्म हुआ है, वो 1400 ईयर्स पहले हुआ है इससे। ठीक है? जिसका मतलब बनता है वो यहाँ इस हिसाब से जो है 571 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई। ठीक है? अगर हम 1400 इसमें माइनस कर दें तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो एक ईस्वी के हिसाब से यहाँ जाके बैठेगा। तो टू मेक इट शॉर्ट, लाइक बहुत इजी बनाने के लिए हम कह सकते हैं अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से कि आपका जो अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है, 20 तारीख होगी अप्रैल की, और सन 571 571 ईस्वी था। तो अब जब एक शख्स के बारे में हमने जिक्र किया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और हमने ये बात कही कि उनके आने से पहले दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है? सपोज दिस इज़ द वर्ल्ड एंड इट हैज़ मतलब बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम्स हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है? यानी इस दुनिया के अंदर, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आए, इस दुनिया की प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया उन्होंने उस वक्त में, और फिर उसके बाद आज हम तक भी हक और सच पहुँचा है। तो हम ये जान लेते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब का क्या माहौल था, जहाँ पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। दुनिया का क्या हाल था, दुनिया किस दौर से गुजर रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दुनिया को, फिर बिगड़ी हुई दुनिया को कैसे संवारा। तो अगर संवारने का मसला है, तो मतलब ये तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
एक बुरी दुनिया को, यानी बिगड़ी हुई दुनिया को, या प्रॉब्लम्स की दुनिया को बहुत अच्छा करके दिखाया, जैसा हम यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये फॉर्मूला हमको भी पता चल जाए, ठीक है, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, तो क्या दुनिया के अंदर आज प्रॉब्लम्स नहीं है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो वो फॉर्मूला अगर हमको पता चल जाए तो हम जो बच्चे जो परेशान रहते हैं, और हम कह सकते हैं कि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, तो और वो बुरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, उसी सेम फार्मूले से हम लोग भी सुधर जाएं, हम लोग अच्छे हो जाएं, हमारी पढ़ाई भी अच्छी होने लग जाए। यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर सकता हूँ आपके लिए, मतलब बात ऐड कर सकता हूँ। जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो जानते हैं कि भाई, मान लीजिए आपने देखा होगा कि H2O जो है वाटर का फॉर्मूला है, तो H2O से क्या बनता है? वाटर। तो इसी तरीके से बुराई से क्या बनती है? बुराई। ठीक है, बुराई ये किसकी तरफ से आती है? ये बुरी चीज़ों की तरफ से आती है। बुराई बुराई की तरफ लेके जाती है, जहन्नम की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो अब जैसे वाटर से H2O का वाटर का फॉर्मूला, अगर हम ये इससे वाटर बनता है, बुराई से जहन्नम में इंसान जाता है, तो अच्छाई से यानी गुड चीज़ों से, ठीक है, गुड से कहाँ जाएगा? उसकी दुनिया भी अच्छी होगी, पढ़ाई स्टडी वगैरह सब अच्छा होगा, और वो फिर लास्ट में जाएगा कहाँ पे? वो लास्ट में जाएगा जन्नत में। ठीक है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, वी वुड से इट। हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी, बहुत, और वही सबसे चीज़ है। तो हमने देखा 3 फार्मूले, सपोज H2O से वाटर, बुराई से जहन्नम, और गुड से अच्छी पढ़ाई, हर जगह अच्छा, और जन्नत। ये गुड का फॉर्मूला लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, और उन्होंने करके दिखाया। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 100 लोगों की अगर लिस्ट बनाई जाए अब तक की दुनिया के अंदर जो सबसे बेहतरीन रहे, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पर रखा जाएगा। तो नंबर 1 इसलिए क्योंकि वो सबसे बेहतर थे, सबसे ज़्यादा गुड थे। तो बच्चों, अब जब आपकी किताब में, कॉपी में एक आपको किसी अच्छे काम पर गुड मिल जाता है, ठीक है, स्टार मिल जाता है, एक्सीलेंट मिल जाता है, तो उसका मतलब क्या है कि यू आर सुपीरियर और यू आर बेटर देन अदर्स, वी कैन से इट लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्क के मामले में, ठीक है, काम के मामले में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो ना इसी तरीके से गुड के जो ना हज़ारों स्टार, हज़ारों एक्सीलेंट, हज़ारों अनलिमिटेड जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। इसी वजह से उस गुड का इस्तेमाल करके, जो उनके अंदर में था, जो वो अच्छे थे, उन्होंने इस पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा काम किया। तो ये इसीलिए हम लोगों के लिए जो है खुशी का दिन है कि उन्होंने इस दुनिया को बुराई से निकाला और संवारा। ये वर्ड है यहाँ पे, संवारा। ठीक है, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। और उस वक्त का मामला ये है कि जैसे हमने बताया आपको कि बहुत बुराइयां थी, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया, बहुत सारी बुराइयां थी। जैसे कि चारों तरफ लूट मार थी, चोरी थी, छल कपट यानी झूठ बोलना था, शराब आम थी, बेशर्मी बदकारी का अंधेरा छाया हुआ था। ये एक ऐसा दिन था जो हमें एक ऐसी हस्ती की याद दिलाता है जो रहती दुनिया तक अंधेरे को उजाले में बदलती रहेगी, और दूर दूर तक फैले हुए अंधेरे में रोशनी का अकेला मीनार है। तो आज की अगर आप दुनिया देखें तो ये सब तो बुराई हमारे यहाँ पे भी हैं। तो इस बुराई को फिर सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हीं टीचिंग को अप्लाई कर देना चाहिए, और फिर ये उस फॉर्मूले से ठीक हो जाएंगी पूरी। तो अभी हमने जिक्र किया पैदाइश में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में हमने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन या उनकी आमद हमारे लिए खुशी का, नॉट जस्ट फॉर मुस्लिम्स बट पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि दुनिया से सब बुराई ख़त्म करना चाहते हैं ना। कोई ऐसा बच्चा है जो ये लेक्चर सुन रहा हो, उसमें से सिर्फ चंद बच्चे हों वो चाहते हो कि जी हम बुराई बस ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, सब करना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बुराई ख़त्म करनी है। तो जब बुराई ख़त्म करनी है तो फिर सबसे बेहतर इंसान की ही टीचिंग्स ले लीजिए। जब बुराई ख़त्म करनी है, जो टेस्टेड एंड ट्रायल है, जो प्रूव्ड है, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो आपका नाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों रखा गया, ये इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा मियाँ थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने पोते का नाम जो मोहम्मद रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते की सारी दुनिया तारीफ़ करे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लफ्ज़ी मायना है इस वर्ड का, वो तारीफ़ ही है, और अल्लाह ने उनकी आरज़ू भी पूरी की। देखो आज 1400 साल बाद भी हम लोग
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ करती है क्योंकि आप थे ही ऐसे। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, जिनके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तो मैं चीज़ें थोड़ा सा शुरुआती चीज़ें जो हैं डिटेल में बताई जा रही हैं, जिससे कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ठीक हो जाए। तो अरब में उस वक्त में एक ज़माना ये था कि जब कोई वहाँ छोटा बच्चा होता था तो उसको सेहतमंद रखने के लिए, यानी उसको अच्छा रखने के लिए, उस बच्चों को गांव और देहात में भेज दिया जाता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई तो उसी के एवज़ में या उसी कल्चर के, ये कल्चरल एक्ट था वहाँ पे। जैसे आज हम अपनी एसएसटी की बुक में पढ़ते हैं ना, स्कूल में 7th में 6th में, के डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स जो होते हैं, आप एसएसटी की बुक में पढ़ते होंगे। तो ट्राइब्स का कल्चर होता है, ठीक है, कि जी हमारे यहाँ ये काम ऐसा होता है। तो ऐसे ही वहाँ कुरैश जो ट्राइब था, ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्म हुआ है वो कुरैश में हुआ है। तो वहाँ जो ट्राइब था उसमें एक कल्चर ये था कि वहाँ छोटे बच्चों को गांव और देहात में भेज दिया जाता था, जिससे कि वो वहाँ का कल्चर सीखें, वहाँ का पले बढ़ें, ताकतवर हो, वहाँ पे अच्छा खाएं पिएं। तो उसमें हलीमा सादियाँ जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने यहाँ ले गईं, और उन्होंने वहाँ को बच्चों को दूध पिलवाने और पढ़ने के लिए देहात में जैसे भेज दिया जाता है, मैंने आपको बताया, ताकि वो खूब तंदुरुस्त हो जाएं। तो इसी के लिए जो है उनको वहाँ पर भेजा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब एज ए वी कैन से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलीमा सादिया जो हैं उनका दूध पिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के पास लगभग 4 साल रहे, जो एक टाइम रहा है ना 4 इयर्स का। तो इस मामले में हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हम कह सकते हैं। तो आई हैव डाउट अबाउट इट, लेकिन तो वो बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने उनको, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके पास भेजा। ओके। तो लेकिन चंद ही वक्त बाद, कुछ वक्त बाद ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऐसा वाक़या हुआ कि जो किसी भी बच्चों के लिए, जो आप सब हमारे लेक्चर सुन रहे हैं, तो आप ज़रा सोचिए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता है कितना 4 साल की उम्र से अम्मी जान के पास रहने लगे थे, जब 4 साल के वहाँ रह के यहाँ आए थे। और 575-76 ईस्वी में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे, 6 साल के मतलब मान लीजिए आप आज 3rd-4th क्लास का बच्चा, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदर जो थी उन आपका इंतकाल हो गया, यानी वो चल बसी थी इसी उम्र के अंदर। जब वो मदीना जा रही थी यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, तो रास्ते में वो बीमार हो गई और जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया। तो अम्मी जान के चल बसने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुख रहे और वो यतीम हो गए, क्योंकि अब्बू उनके पहले ही नहीं थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपकी पैदाइश से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तो उम्मे ऐमन जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खिलाया, और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा मियाँ के पास वो आ गई। तो अब देखो, जाना तो सबको ये इस किताब में बोल रहा गया है, लेकिन आई हुई घड़ी को कौन टाल सकता है। बड़े होने पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अव्वा से गुजरे, तो वहाँ पर अपनी अम्मी की कब्र उन्होंने देखी और उनका दिल भर आया। जाहिर सी बात है, अब आप देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, आपके अम्मी, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, लेकिन किसी बच्चे की अगर अम्मी नहीं होंगी तो उसे कितना दुख होता होगा। लेकिन वो हमसे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, हमको और सबको, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम लोग, और दादा मियाँ के साथ का आपका जो सफ़र है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हम देखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दादा मियाँ को लेकर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते थे आपके दादा मियाँ, और काबे के साए में उनके लिए फ़र्श बिछाया जाता था, उस पर अकेले वही बैठते थे, किसी दूसरे की इजाज़त ना थी। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे से थे, आकर उस पर बैठ जाते थे। लोग चाहते थे गोद में उठाकर खिल अलग बिठा दें, लेकिन दादा मियाँ रोक देते थे, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और पीठ पर हाथ फेरते और पास ही बिठा लेते थे। ये उनकी बहुत अच्छी मोहब्बत थी अपने पोतों से, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके दादा की। चाचा अबू तालिब की निगरानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, 8 साल के थे जब उन्होंने जो है दादा भी चल बसे। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैलेमिटीज़ पे कैलेमिटीज़, कैलेमिटीज़ कहते हैं दुख पे दुख, दर्द पे दर्द। पहले जन्म से पहले आपके फादर नहीं थे, ठीक है। उसके बाद 6 इयर्स के टाइम पर आपके मदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चली गई। फिर दादाजी ने पाला, उनके साथ एक मोहब्बत हो गई होगी। तो यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ग्रैंडफादर हैं, यानी दादाजी, ठीक है, उनका देहांत, उनका इंतकाल हो गया। तो अब जो है अबू तालिब यानी चाचा की निगरानी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। तो वो
मरते वक्त दादा मियाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा अबू तालिब को सौंपा। वो एक माँ से 3 भाई थे, यानी अबू तालिब, ज़ुबैर और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा मियाँ अब्दुल्ला भी, ठीक है, वो चाचा थे अबू तालिब उनके। आगे चलते हैं हम। अबू तालिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, उनके भी हालात बहुत कोई अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार करते थे, बहुत हमेशा अपने साथ रखते थे, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ऐसे मतलब बेहतर होना, इल्म वाला होना, ये बचपन से ही जो है झलकता था। तो जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा कि भाई जरबेरियाँ तोड़ रहे थे कुछ लोग, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई वो काली काली उसमें से तोड़ लीजिए, वो बड़ी अच्छी होती हैं। तो ये तब का तजुर्बा है जब मैं बकरियां चराता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो लोगों ने कहा कि आपने बकरियां भी चराई हैं? तो हाँ, मैंने बहुत थोड़ी मजदूरी पर मक्का वालों की बकरियां भी चराई हैं। आप समझिए कि हमारे इतने मतलब बड़ी शख्सियत जो हैं, और इतनी बड़ी शख्सियत ने अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको चीज़ें सिखाई हैं कि उन्होंने वो बचपन में बकरियां भी चराई हैं। तो बुरे बच्चों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बेकार खेलों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे। तो बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब हम इस बुक को पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर एक तो हमें खाली यही नॉलेज नहीं लेनी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, आपके फैमिली वालों उसका नाम क्या था, कहाँ कहाँ क्या था। इस समय वैल्यूज़ भी लेनी है, जो मॉरल्स की हम बात चल रही थी, क्योंकि आपके सवाल आता होगा मॉरल बुक के ऊपर कि भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी है ना, एक बात आती है, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो इसी तरीके से हम मॉरल ऑफ द स्टोरी समझ रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी बेकार खेलों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे। किसी जलसे या महफिल में जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवारा ना था। कैसे जलसे या महफिल में जाना? जो बुरी चीज़ों के जलसे और महफिल हों। तो माफ़ी चाहता हूँ मैं आप लोगों से ये कहने के लिए कि लेकिन आज के हम सब लोग बच्चे, ख़ासतौर से बच्चे, बेकार खेलों में हम मुलविस हैं। उसमें हम बहुत टॉप खेल भी ले सकते हैं। आप तो देखिए पूरा पूरा दिन जा रहा है फ्री फायर में, आपका पूरा पूरा दिन जा रहा है अदर चीज़ के पबजी ये सब चीज़ों में, और जलसेओं की और इस सब की तो आप पूछे ही मत, ठीक है। तो यह हमें नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि बुराई के फॉर्मूले से बुराई बनती है, ठीक है। बुराई के फॉर्मूले से बुराई बनती है। अब भाई देखो, आप दही जो दूध से तो बना सकते हो, दही मिल्क से तो बना सकते हो, ठीक है। अब कहो जी नहीं, मैं तो दही जो है रेते से बनाऊंगा, या मैं तो स्टोन से बनाऊंगा दही, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो इसी तरीके से जब आप बेकार खेलों में लगोगे तो क्या बनोगे? ठीक है, बेकार ही बनोगे। तो इसीलिए जो अच्छी जगह वक्त गुजारना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक आपके सामने एक कमेंट की दी। आजकल जैसे आप खेल तमाशों, तो खैर उस ज़माने में ना थे, मगर जो भी थे उनमें कभी भी आप शरीक नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से अगर आप बेहतर कुछ सीख सकते हैं, सबसे बेहतर वो ये है कि आपको टू द पॉइंट फोकस रहना है। ऐसा नहीं है कि खेलना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे खेल खेलना है, बुरे खेलों से दूर रहना है। और बेशक अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं जो हम समझ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बच्चा तो ना हुआ और ना कभी होगा। दुनिया के सारे बच्चों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन मिसाल और नमूना है। तो जो भी बच्चा ये चाहता हो कि मैं बहुत अच्छा बनूं, आप में से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, और जो भी बच्चा चाहता है कि मैं अच्छा बच्चा बनूं, तो बस फॉर्मूला ये वाला ले ले जो हम बता रहे थे पहले। तो अब जैसे मैंने बताया कि तो गुड वाला फॉर्मूले के लिए, जस्ट ए सेकंड, यहाँ पे गुड गुड वाले फॉर्मूले के लिए आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लीजिए। तो तभी तो आप अच्छा बनेंगे, देन यू विल बिकम अ गुड पर्सन, ठीक है। जो फॉर्मूले का जो सोर्स है, जैसे दही का सोर्स मिल्क है, और बुराई का सोर्स बुराई है, बुरी चीज़ें हैं, खेल तमाशे बुरे वाले। ऐसी जो ना अच्छाई का सोर्स है गुड, और गुड का सोर्स है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। ओके। हालांकि ये कुरान में भी कहा गया है कि हमने तमाम दुनिया वालों के लिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रहमत बना के भेजा है, अच्छा बना के भेजा है, ठीक है। अल्लाह तबारक ताला इस बात पे जो है गवाही दे रहा है, इस फार्मूले पे जो हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में पढ़ा इस लेक्चर के अंदर, और उसमें समझा। मैंने इसको मैं समरी कर देता हूँ कि हमने इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में समझा, और हमने बहुत सारी चीज़ें समझी जो हमने आपके सामने पेश की हैं, यानी कि फार्मूला
कि बुराई का बदला बुराई और अच्छाई का अच्छाई। तो उम्मीद है आप सब बच्चों से मैं इजाज़त चाहता हूँ इस लेक्चर के लिए, और ये समझ में आया होगा। आप नोट्स भी बनाते चलें, फैक्चुअल डेटा का भी, यानी जो मैं कब कहाँ क्या हुआ वो भी, और वैल्यूज़ जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ उसको आप सुनें और अपने घर में भी शेयर करें अपने पेरेंट्स से, ठीक है, कि अच्छा कैसे बना जाता है और नबी सल्लम की ज़िंदगी से इस चैप्टर से आपने क्या सीखा वो उनके साथ शेयर करें। तो हम अब अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे नबी होने तक आपका क्या दौर रहा, आपने किस तरह से जो है चीज़ों को हैंडल किया बचपन के अंदर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।